बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने सामीन के लिए ये एक लॉ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ, जिससे इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा और कई लोगों के ये सवालात भी होंगे या कई लोग सोचते भी होंगे इसके बारे में कि इस पे ये जो प्रोविज़न है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। सामीन कराम, ये देखें कि आप सबसे पहले जब कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है या अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपने घर के लिए कोई जगह लेता है, अपने बच्चों के लिए कोई जगह लेता है, सबसे पहले एक आप ये जहन नशीन कर लीजिएगा बात कि सबसे पहले तो आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करने लगे, जो प्रॉपर्टी आपने खरीद करनी है, घर के लिए लें, भले अपने बच्चों के लिए लें, भले कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, उसके लिए एक जहन नशीन कर लें कि सबसे पहले आप उसको जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। जब आपका मामला तय हो जाए, जब आपके जो है उसमें जो सौदा है शख्स के साथ डन हो जाता है, तो आप सबसे पहले उसकी पोजेशन की आप तस्दीक ज़रूर करें कि ये पोजेशन आया कि इसी शख्स के पास है और ये हर किस्म के बाहर से ये पाक साफ है। तो उसको जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आप जाइएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपसे जो है वो आपके बयानात जो सेलर है और बायर है दोनों की मौजूदगी में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, फीस जमा करवाने के बाद, उसके बाद जो है सबसे पहले ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो पहले ट्रांसफ़र करने से पहले उस जगह का जिसे वो ट्रांसफ़र करने लगे हैं उस जगह का पोजेशन ज़रूर क्लियर करें कि आया कि जो सेलर है इसका पोजेशन वहाँ पे मौजूद है या नहीं, ताकि जो बाद के मसाइल हैं बायर के लिए या दूसरे लोगों के लिए तो उसका जो है तो खातिर खा उसे किसी किस्म का नुकसान ना हो और जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसी सिलसिले में तो इसमें हमारी अदालतों में मतलब केसेस समाअत होते हैं और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, उसमें अपनी जजमेंट्स के ज़रिए भी इन चीज़ों को वेरीफाई करती रहती हैं या उनको इंडिकेट करती हैं कि ये जो प्रोसीजर है इस तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा और ये प्रोसीजर इस तरह से अडॉप्ट किया जाएगा। हालिया जो है एक फैसला मैं जनाब के सामीन के गोशगुजार करूँगा जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आ भी रहा है, आप इसे मुलाजा कर सकते हैं। तो ये है 2025 CRC 439। इसमें जो है अदालत ने ये क्लियरली कहा है कि जब किसी पार्टीज का सौदा या एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद जब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आते हैं या रजिस्ट्रार के पास आते हैं रजिस्ट्री के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उसके लिए ड्यूटी बाउंड है कि वो उसकी वेरिफिकेशन करें। जब वो वेरीफाई कर चुके कि ये प्रॉपर्टी हर हवाले से क्लियर है, पाक साफ है, तो उसको जो है फिर ये इसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा, जहाँ आप इतना पैसा लगाते हैं, जहाँ आप इतने मामलात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये ज़रूरी चीज़ें जो है जो मैंने बताई है उसको नोट कीजिएगा। तो मेहरबानी करके इसमें अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो काइंडली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करें और इसे जो है मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस किस्म की आपके लिए लोगों के लिए अवाम नास के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, क्योंकि इस दौर हाजिर में सबसे ज़्यादा मसाइल ये इसी टाइप के होते हैं कि इंसान को अवेयरनेस नहीं होती, बेचारा वो पैसा लेके चला जाता है और पैसे लगा लेते हैं ऐसे, फिर बाद में उनको मसाइल का सामना होता है। तो मेहरबानी कीजिएगा, तो मेरी इस कावश को जो है अप्रिशिएट कीजिएगा और इसे ज़रूर मुझे इसकी फीडबैक दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लॉ पॉइंट के साथ आपके सामने पेश हो सकूँ और आपके मसाइल का हल दे सकूँ। अगर आप कोई दोस्त इसमें से कोई भी सामीन में से कोई मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहे तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो इसमें आप ज़रूर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
نیکسٹ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.